मेरा सवाल पहला तो रणवीर जी से आपसे ही है। आपने कहा कि आपको ब्लंट लोग पसंद हैं, तो जब सना कहती हैं कि मैं जीतने के लिए आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं आई, तो ब्लंट हैं, बोल रही हैं, फिर उसमें दिक्कत क्या है? ब्लंट इज द मोड ऑफ सेइंग, नॉट व्हाट यू आर सेइंग. अगर खूनी कहे हाँ मैं खूनी हूँ तो आपका वो यू विल नॉट हैंग विद देम, राइट? सो ब्लंटनेस, आई अप्रिशिएट ऑनेस्टी इन समवन, बट what is being said honestly is a different matter, right? लेकिन अगर ये शो Are we on है the same और वो जीतने के लिए आई हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मैं बताता हूँ आपको, जीतने मैं भी आया हूँ, जीतने अरमान भी आया है. लेकिन But आपने हम तो लोग कह दिया दोस्त सर ट्रॉफी नहीं चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए। बट वो जीत के ही मिलेंगे ना. बट हम लोग दोस्त हैं. फर्क ये है, इनके लिए क्या है कि जो लगे कि सीरियस कंपटीशन है, दूसरों को उनके जो जिसकी लड़ाई उसके साथ हुई उसको इकट्ठा करना शुरू कर दो. मतलब जो जो फल दूसरा गिरा रहा है वो इकट्ठे करने शुरू कर दो. ये शुरू से यही चल रहा है. सो ये उन्होंने मानना नहीं, क्योंकि ये बोल के मैं तो ये तो करना है, और उन फल को बैठ के साथ में कहा हुआ है मैं जीतने चाहती हूँ, मैं ही जीतूंगी, मैं रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, मैं फ्रेंड्स बनाने नहीं आई हूँ, और फिर भी वो बैठे हुए हैं साथ में. हम नहीं बैठेंगे वहाँ जाके. ये फर्क है. सो ब्लंट इज अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स, बट व्हाट इज बीइंग सेड इज मोर इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली. सो यू नो, सर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप हमेशा कहती हैं कि मैं जीतने आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ। आप लवकेश के साथ बैठी, विशाल के साथ बैठी, नीजी आपका दोस्त है, तो क्या कह सकते हैं ये दोस्त नहीं है आपके, आप सिर्फ कहने के लिए कह रही हैं? और कहीं ना कहीं अहंकार इतना ज़्यादा हावी है कि आपको लगता है कि शिवानी भी डिजर्विंग नहीं है, हालांकि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो फिनाले तक जाने के काबिल ही नहीं है। तो इतना अहंकार क्यों है? क्योंकि आत्मविश्वास का जो लाइन है वो आप क्रॉस करके अब ईगो की तरफ आपका जो पूरा जो है वो जा रहा है, तो ये अहंकार ज़्यादा है, आत्मविश्वास कम है। अगर आप मेरी जर्नी देखोगे तो मैं आई एम समबडी जो इतने जल्दी दोस्त नहीं बनाती. मैंने लवकेश, नेजी और विशाल के साथ मैंने ओवर द टाइम मैंने अपनी दोस्ती ग्रो की है. इनको भी मुझसे इश्यूज़ थे, ट्रस्ट बोलो, लॉयल्टी बोलो, प्रायोरिटीज़ बोलो, इनको भी मुझसे इश्यूज़ थे. समवेयर मैंने उस चीज़ को ग्रो किया है. मैं बहुत जल्दी दोस्त नहीं बनाती और मैं ये मानती हूँ. मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ है लाइफ में, मैं किसी को जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हूँ. तो रही बात इन तीनों की और शिवानी की भी, शिवानी को मैं ना एक छोटी समझती थी जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है, यू नो. और मैं उसे, मुझे ऐसा लगता था मैं उसे बहुत अंडरस्टैंड कर रही हूँ. तो जब मैंने शिवानी को ये चीज़ बोली कि शिवानी आई फील तुम यहाँ तक पहुँच गई हो, मेरा ये नहीं था कि तुम डिजर्विंग नहीं हो, तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो इतना तुम्हारे लिए अच्छा है, तो मैंने उसको ये चीज़ बोली थी. ये गलत है, ये बोलना गलत है. इफ़ यू से सो, बट आई सेड इट, आई एक्सेप्ट दैट मैंने उसको ये चीज़ बोली थी. बट बाकी रही बात इन तीनों की, तो यस मैंने ओवर द टाइम अपनी दोस्ती इनके साथ बनाई है. लवकेश, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है. भैया भाग्यशाली वाली दिन पे मैं आपको लेके आना चाहूँगी. आप बहुत क्लीन चिट लेके निकले हैं इस पूरे मामले में. विशाल गलत थे तो आप भी सही नहीं थे. मैं कहना चाहूँगी कि एक दिन पहले हुआ था सुंदर वाली बात, आपने नेक्स्ट डे कृतिका को बड़े ध्यान से देखा और कहा कि भाई मैं समझ गया कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे. मैं बस जानना चाहूँगी कि आप क्या समझ गए थे कृतिका के बारे में. पहली बात तो ये, एक मैंने बार बार सेम चीज़ बोली है विशाल को. जब उसने किताब में बोली, फिर एक बार ये और, फिर एक बार ये और, तो मैंने विशाल को हमेशा समझाया है कि मैं उसको छेड़ता था. मैं कहा अब तो उसने बाद में बोला, कह रहा मत बोल, बाहर गलत नज़र आएगा या फिर पकड़ा जाऊँगा या पकड़े जाएंगे, ऐसे उसने मेरे को बोला. तो एक टाइम ऐसा आया कि वीकेंड का वार आया, तो उस दिन भी मैं उसको यहीं पे समझा रहा था लाउंज में भी कि मका भाई देख, अंदर ही अंदर मैं तुझे जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ तेरे को पता कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ. मेरे को बाकियों से मतलब ही नहीं पड़ता, मेरे को अब भी फर्क नहीं पड़ रहा है. वहाँ पे आपने उनको गलत नहीं बोला, आपने बोला कि मुझे समझ आ गया कि तुम क्यों सुंदर कह रहे थे. नहीं तो मैंने वो ऐसा क्यों बोला ही कह नहीं. रहे थे आपके, आपको भी लगती हैं सुंदर हैं, तो जब नहीं, ऐसा है और जब चीजें हुई तो आप कैसे क्लीन चिट लेके बाहर हो गए? मैंने अगर विशाल को सेंटर में ले आए. मैंने अगर ये बोला भी होगा तो पहली बात तो मैंने गलत वे में नहीं बोला होगा, मैंने कान में नहीं बोला होगा, खुले में सामने बोला. आपने बड़ा चेकआउट किया उसके बाद बोला है. देखो आपको ऐसा लगता है तो मैंने बोला होगा, पर मैंने उस वे में नहीं बोला. अगर मेरे को दूसरा कहे तो फिर वो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे. विशाल ने कह दिया गलत है, आपने कहा सही है. आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, मैंने बोला होगा, आपने देखा, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ. मतलब आप झूठ थोड़ी बोल रहे हो. मुझे क्या लगता है कुछ लोगों की बाहर की आदतें ना यहाँ भी नहीं छूट रही. भाई मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एक मिनट चुप रहो. अब बोल दिया मैंने, समझ गए कौन किसको कह रहा है. आप में से कोई भी बिना माइक के बात ना करे. तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो मेरे को विशाल को समझाना था वो बिल्कुल समझ चुका है. इसलिए जब हमारी ये बात हुई थी कि इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं होगी, मैंने कभी भी नहीं उठाया. और जिस दिन हम तीनों के बीच में इलेक्शन था, उसने स्टार्ट किया था, मैंने नहीं किया था, तो मैंने वहाँ पे क्लियर भी किया. इतना ही कहना है मुझे.
Hi guys, this is Kinnari Singh from Filmy Beat. Congratulations to all of you. मेरा सवाल नेजी आपसे है. Potential winner, आपका नाम काफ़ी बार आ रहा है that you do have the potential to win the show. लेकिन साथ ही साथ ये भी नोशन आ रहा है कि you have certain feelings for सना मकबूल एंड कहीं ना कहीं आप उनके सामने बोल नहीं पाते. कुछ पॉइंट अगर आपको बोलना रहता है आप नहीं बोल पाते हैं एंड दैट इज़ अफेक्टिंग योर गेम. एंड लेट मी टेल यू, इवन द evicted contestant, few of them they also feel the same thing. So is it true, do you have certain feelings for her, and if yes, कहीं ना कहीं वो आपके गेम पे अफेक्ट हो रही है, आप नहीं बोल पाते उनके सामने? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है. मेरे जो फीलिंग्स है, बोला आपके मन में लड्डू फूट रहा है. भमाए वाला अलग फीलिंग है भाई. तुम लोग सबको पता है भमाए क्या रहता है, समझ. भमाए मतलब लविंग फ्रेंड, बस वहीं तक. और मुझे लगता है कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा है मुझे. और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं उनको बोला नहीं हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ. मेरे को जो बोलना है मैंने बिंदास उनको बोला है. मैंने अपने बारे में भी बताया उनको. और कुछ बातें ऐसी है जो मैं बाहर जाके बोलने वाला हूँ उनको, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता. Not like that. But ये मुझे लेटर जरूर लिखता है. हाँ, मैं हर हफ्ते लेटर लिखता हूँ. लेटर लिख. इंस्टेंट रैप. हाँ. तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा गेम तो इफेक्ट नहीं हो रहा है उससे. हालांकि मुझ पे इल्ज़ामात लगते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ या मेरे कान भरे जा रहे हैं, तो मैं उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. और मैं होशमंद हूँ, दूध पीता बच्चा नहीं हूँ. मुझे सब समझ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो मुझे तो नहीं लगता उससे मेरा गेम इफेक्ट हो रहा है. Sana, do you want to say anything about Nezi's feeling? Have you ever felt the same? See, Nezi is that friend for me जिससे ना मैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ. कभी मुझे ऐसा लगता है, कुछ लगता है ना, तो आई थिंक मैं इससे बात करना पसंद करती हूँ कि नेजी तू बता मुझे क्यों लोग नहीं समझ पा रहे, मैं कहाँ गलत गई. तो आई थिंक वो एक बंदा आपकी लाइफ में होना चाहिए. तो आई थिंक इस घर में वो मेरे लिए वो है जहाँ मैं उससे जाके पूछती हूँ कि नेजी तू बता कि मैं गलत हूँ. तो ये मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता है और लेजिट ये मुझे ओपिनियन देता है कि तू ऐसी लग रही है, तू लालची लग रही है, तू ये लग रही है. और मुझे बुरा भी नहीं लगता. और फिर नेक्स्ट डे वो लेटर में लिखता भी है. सो आई थिंक आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम एंड आई वांट दैट फ्रेंड. इस घर में वो एक फ्रेंड होना चाहिए जो आपको आपकी गलती बताए. एंड आई थिंक ही इज दैट फॉर मी. मैं ढूंढता हूँ कोई क्रिएचर आ जाए मुझे बचा ले इस घर से. डेज़ी बेसिकली रैपिंग करता है, मतलब वो अपने लिरिक्स बनाते रहता है बार-बार. तो उसका टैलेंट. हाँ, मैं सोच में रहता हूँ, गहरी सोच में रहता हूँ. इसने मुझसे नेगेटिविटी से बचने के लिए ऊपर देखता हूँ. हाय, दिस इज चिराग फ्रॉम न्यूज़ 18. मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका आपसे है. अरमान, आपकी थप्पड़ वाले इंसिडेंट से पहले एक बार विशाल से लड़ाई हुई थी, जब आपने बोला कि ये विशाल नहीं, ये तो विशाली है. बिग बॉस इसके लिए चूड़ियाँ बिंदी भिजवा दो. आपकी खुद 2 वाइफ हैं, आपकी बेटी है. आपने उस टाइम एक लड़की होना एक गाली की तरह यूज़ करा. क्या आपको लगता है चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना ये कमजोरी की निशानी है? पहली बात तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं बता देता हूँ. पहली बात तो क्या है ना कि हम किसी को उसको बोल रहे हैं जो वो हरकतें कर रहा है, लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, वहाँ की यहाँ. उसके बाद वो किचन में मेरा बट वो लड़कियों वाली हरकतें क्या होती हैं? जो भी चुगली वाली कर रहा था उसके लिए बोल रहा था. और उसके बाद कोई नहीं, फिर मैं भी कर रहा था. मैं तो सामने कर रहा था, मैं पीठ पीछे नहीं करता. मेरी ये क्वालिटी है कि मैं सामने बोल देता हूँ. और उसके बाद अगर कोई इधर उधर है तो उसके किसी फ्रेंड को बोलता हूँ कि जाके उसके बोल दे भाई जाके. और कृतिका, देखो इन दोनों की लड़ाई पहले दिन से ही हो गई थी. एक बार रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए उस पर हुई थी, तभी आई थिंक तब की बात कर रहे हो ना आप, ये किचन में जो लड़ाई हुई थी. तो उस टाइम पे क्या था कि अरमान क्या जिम में, हाँ जिम में, मुझे याद नहीं है. देखो इतनी हाँ, जिम में मैंने बोला था यहाँ पे उड़ता तीर कौन लेता, फिर वो मेरा नाम ले रहा था, फिर मैं उसके ऊपर चढ़ा था. याद है मुझे अच्छे से. मैंने बोला यहाँ उड़ता तीर कौन लेता है, तो वो यहाँ सामने बैठ के मैंने उसका नाम नहीं लिया. उसने बोला था ए नाम से, फिर मैंने बोला वी नाम से. फिर हमारी बहस हो गई थी और तब मैंने उसके मुँह पे बोला था. याद है मुझे. हाय, मेरा नाम आकृति है बॉलीवुड बबल से. मेरा क्वेश्चन कृतिका आपके लिए है. कृतिका, मैं पूछना चाहूँगी क्या ये घर में आप अरमान की केयर टेकर बन के आई है, क्योंकि आप कभी खुद के मुद्दों पे भी स्टैंड अप फ्रंट होके नहीं लेती है? तो देखो जब मेरा मुद्दा होता है तो मुझे लगता है मैं ज़रूर बोलती हूँ. शिवानी के साथ मेरा जो मुद्दा हुआ था वो जो हाइजीन वाली बात पे, और चाहे वो ये जो संचालक वाली बात पे, फिर मेरी सना मकबूल से भी एक बार कोई बात हुई थी तब. तो क्या होता है कि अरमान जी और मैं एक हस्बैंड वाइफ है शो में आए, तो जब भी मेरी किसी से बात होती है ना, तो ऑब्वियसली ना एक ये अंदर से आता है कि हस्बैंड आपको आकर
आपकी साइड लेते हैं। तो इस जगह पे ये होता है कि जब भी मेरी किसी से बातचीत चल रही हो तो अरमान जी आके साइड लेते हैं, अरमान जी की अगर बातचीत चल रही हो तो मैं आके साइड लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है मैं अपने मुद्दों पे स्टैंड नहीं लेती। मेरा जो मुद्दा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा सक्षम हूँ कि इस घर में कि मैं अपने मुद्दों के लिए खुद से लड़ सकती हूँ, और मैंने अपने मुद्दों के लिए लड़ाई भी की है। और बात रही केयर टेकिंग की, तो भाई एक सुबह की कॉफ़ी ज़रूर मैं पीता हूँ इनके हाथ की। जैसे हमारे विशाल भाई इनको पिलाते थे, ये उनको पिलाते थे, मैं कपल भी बोलता था उनको। तो मुझे लग रहा है कि इस घर में अगर एक दूसरे की केयर अगर हम कर रहे हैं, मैं रणवीर भाई की करता हूँ, वो मेरी करते हैं, साईं करता है, तो मुझे लग रहा है एक दूसरे का यहाँ पे साथ देना कोई गलत बात नहीं है। लव, मेरा एक सवाल आपसे है। अगेन वही भैया भाग्यशाली वाला इंसिडेंट उठाऊंगी। डोंट यू थिंक आपने वो इंसिडेंट और विशाल की दोस्ती बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ की, क्योंकि आपने कभी विशाल के लिए स्टैंड नहीं लिया, बट यार आपके लिए लिया। मैं तो डे वन से ही कह रहा हूँ, मैं तो दोस्ती कहता हूँ, उसी का हूँ। जहाँ पे जो गलत मेरे को लग रहा है तो लग रहा है ना भाई, अब उसमें क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसा। अब जबरदस्ती कैमरे के लिए बोल दूँ कि नहीं भाई बहुत अच्छी बात कर रहा है तू, मैंने उसके मुंह पे भी कही, कैमरे पे भी कही, बार बार कही, तीसरी चौथी पांचवी बार भी कही, और आगे से कभी नहीं बोली। जब किसी ने और बात करी जब भी बोली, आई ऑलवेज ट्राइड कि ये बात मैं खुद से ना करूँ, ठीक है। वो वाली बात भी हो या फिर कहीं और पे भी मेरे को उसकी बात अगर प्रैक्टिकल नहीं लग रही, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि वो आलसी हो रहा है या फिर तू टास्क में परफॉर्म नहीं कर रहा, मैंने ये सब चीज़ें भी बोली हैं। और उसकी 100 तारीफ़ें करूँगा वो चीज़ें नहीं दिखेंगी आप लोगों को। मैंने एक जगह उसकी गलती टोक दी, वो दिख जाएगा, आप भाई दोस्त नहीं है। और इतनी जल्दी आपने दोस्ती नाप ली, जब कल गया जब तो नहीं देखा होगा आपने। मेरे दिल से पूछो ना क्या है, उसी के साथ मेरा कनेक्शन था, उसी की गर्ल सोए करता, उसी की गर्ल बैठे करता। यहाँ पे कौन है जिसके साथ मैं बैठता हूँ? कोई भी नहीं है ना, समझ रहे हो। तो दोस्ती कभी भी एक चीज़ पे जज मत करे करो, सारी चीज़ें ओवरऑल देखा करो। या थैंक यू। मैं सुप्रिया पीटीआई से। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। और मेरा सवाल रणवीर और सना से होगा कि आप अपने हर एक कंटेस्टेंट के बारे में क्या चीज़ अच्छी पसंद करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं? Can you repeat it little louder because I couldn't hear you? Mic closer please. मेरा सवाल ये है कि आप हर एक कंटेस्टेंट जो यहाँ मौजूद है तो क्या अप्रिशिएट करते हैं, क्या पसंद करते हैं हर एक कंटेस्टेंट के बारे में? Ladies first. मेल फर्स्ट। I don't know what is the saying. Ladies first or male first? बट आप कर सकते हो, लेट्स नॉट गो ऑन दैट उस पे नहीं जाना फ्रेज। है। हाँ, Everybody agrees? अच्छा. Kritika is very caring. She's very honest. जो इनके मन में है, दिमाग में है, वो व्लॉग की तरह इनके मुंह पे आता है नॉन स्टॉप. Sometimes it's difficult to take so much words, but I'm very fond of her. थैंक यू। Arman is also very caring. Arman is multi-talented, I have to say. He is very handy. He cooks well. He knows a lot of things. He dresses hair really well. So there are talents to him which one would not expect when you actually, because he's known for just having mostly, तो सॉरी हिंदी, तो क्योंकि उनकी जो छवि है वो कुछ और है मीडिया में, प्रेस में, बट उनके बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो मैंने स्लोली यहाँ पे डिस्कवर किए हैं. खाना बनाना, जैसा मैंने बताया आपको, हेयर ड्रेसिंग. उनकी एक मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस घर में काम को लेकर के लोग कई कामों से कतराते थे, जो मैंने कोशिश की थी कि नहीं कि पहल मैं करता हूँ कि ताकि, क्योंकि यहाँ रहना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. ये अकेले थे जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के उस टाइम पे खड़े हुए, तभी से हमारी दोस्ती यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है वो शुरू हुआ. सो आई रियली लाइक दैट अबाउट हिम. साई इज़ अगेन, मतलब बहुत ही एक इनोसेंस है उनमें, उनका दिल मुझे बहुत अच्छा लगता है, साफ़ लगता है. थोड़े बचकाने हैं, बट आई गेस मेरी उम्र उनसे ऑलमोस्ट डबल है, सो आई शुड नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट. सो आई रियली लाइक हिम ऑल्सो. लवकेश मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बड़बोले हैं. उनको नॉट लाइक कृतिका, बट क्योंकि कृतिका और इनमें आप कह सकते हैं कि कुछ कॉमन है कि दोनों को बोलने का बहुत शौक़ है, बट लव के बोलने में थोड़ी कड़वाहट मुझे दिखती है. वो अक्सर हमारी लड़ाई भी इस बात पे हो चुकी है और अभी भी चलता रहता है. आई थिंक एक हफ़्ता बचा है. सना के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड. नेज़ी अगेन एक बहुत ही दिल का साफ आदमी है, सिंपल है. ही इज़ सिंपल माइंडेड.
he is very talented at what he does, exceptionally talented at what he does. I have seen bits and pieces में जब वो randomly करते हैं, some bits are really out of this world. He is natural at what he does, and मतलब I think he would make a good friend to me even outside of here. Sana, you same. For me, I will start with रणवीर जी. I find him very उम्र में बड़े हैं तो एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी कि एक्सपीरियंस का उनको बहुत हर चीज़ों में एक्सपीरियंस है. नेज़ी के लिए मैं एक वर्ड में ये बोलूँगी ऑनेस्ट, बहुत सच्चे इंसान है. इसके लिए बोलूँगी बहुत प्रैक्टिकल चलता है और इसका एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुला खाओ. सो आई थिंक आई लाइक दैट थिंग. साई को मैंने कभी जाना नहीं है बट स्टिल मुझे साई बहुत ऑब्जर्व ही इज़ समबडी हु ऑब्जर्व्स अराउंड यू, तो ऑब्जर्वेंट बोलूँगी उन्हें. अरमान जी मुझे दिल से बहुत साफ़ लगते हैं बट ज़बान उनकी थोड़ी कड़वी है, बट दिल से साफ़ लगते हैं. कृतिका के बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगी, बहुत बबली है. Thank you. Hi everyone, welcome to IWM Bus, I will say firstly. This is Shweta from IWM Bus. So first question is with Ranveer sir. रणवीर सर, आपने कई बार ये बोला है कि लवकेश काफ़ी ही घमंडी है, बदतमीज़ है. आपने कई बार उनके कैरेक्टर पे कई सारे सवाल भी उठाए हैं. इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों आपको हमेशा वो घमंडी और बदतमीज़ नज़र आए हैं? यही दो हैं, बाकी और सवाल नहीं उठाए हैं. घमंडी इसलिए हैं क्योंकि वो दिखता है इनके एटीट्यूड में. कि मेरे बाहर जो हम मेरी आर्मी है ऑफ वोटर्स. कब बोला मैंने ये? मैंने बोला दिखता है, बोला नहीं बोला मैंने. मतलब उनके एटीट्यूड में दिखता है ये कि ही हैज़ लॉट ऑफ सपोर्ट आउटसाइड एज फार एज ऑडियंस वोट्स गो. और बदतमीज़ी भी दिखती है घर में. जिस तरह के वो जोक्स मारते हैं लोगों के साथ, जिस तरह का उनका व्यवहार होता है टास्क्स को लेकर डिस्कस करने के टाइम पे. जो मुझे देखिए, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था यहाँ आने के पहले. ना मैं अरमान को, फ्रॉम अरमान टू नेज़ी ऑल्सो, जो बाकी बेचारे जो साथ यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं, मैं किसी को नहीं जानता था. जो मैंने इम्प्रेशंस उनके बनाए हैं वो यहाँ पे इस घर में बनाए हैं उनके व्यवहार को देख के, उनके साथ बातें करके, उनकी बातें सुन के, उनका काम में देख के, घर के काम में देख के, टास्क्स में देख के, जो मुझे उनकी पर्सनैलिटीज़ का हिस्सा उन्होंने जो यहाँ दिखाया है उसी के बेसिस पे मैं जज कर रहा हूँ. आई एम श्योर आउटसाइड ये सब फरिश्ते हैं बट मैंने इनको बाहर देखा नहीं है. बट यहाँ पे मैंने जो देखा है उसके बेसिस पे मैंने ये अजम्पशंस लगाई हैं. बट हालांकि मैंने इसको इंटेलिजेंट भी बहुत बार कहा है लवकेश को. लवकेश, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा कहते हैं कि मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरी परवरिश काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन आप ये चीज़ कभी उनके फेस पे नहीं बोले, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं किया इस बारे में लेकर. मैं रणवीर भाई को हमेशा, हालांकि वीकेंड के बार पे ही कह पाता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि हम साथ बैठते नहीं. मेरे को कहीं ना कहीं रणवीर भाई की बहुत रिस्पेक्ट है. वो उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आए हैं. उनकी उम्र मतलब मेरे पापा जितनी होएगी, तो रिस्पेक्ट पूरी है. पर कभी ना मेरे को ये लगता है कि रणवीर भाई भी उतनी बदतमीजी करती जितनी मैं, अगर उनको लगता है मैं करता हूँ. तो हालांकि मेरा बनता है हक कि मैं आगे से जाके सॉरी बोलूं, पर उससे पहले मेरे को रणवीर भाई की थोड़ी सी शक्ल दिख जाती है कि ही सैड, तो मैं आगे से चला भी जाता हूं. पर फिर नॉर्मल चीज़ हो जाती है, फिर कोई टास्क या कुछ आ जाता है, फिर हमारे कुछ अनबन हो जाती है. तो दिल की चीज़ यही है कि रणवीर भाई, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ. कभी ये मत मानना कि बदतमीज है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ. वो बस इंस्टेंट निकलता जो निकलता, बाकी तो सब चीज़ है, कोई चक्कर नहीं. वो चेंज भी हो सकता है अगर आप ध्यान दो तो. जी. ठीक है. हाय, मेरा नाम आदि है और मैं फिल्मी मंत्रा से हूँ. पहली बात तो अरमान, आपकी वाइफ के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है. मैं बात करूँगा नेज़ी की. आप मुझे अभी भी नींद में लग रहे हैं. सोते सोते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने कहा कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, लेकिन आप चाय पीते बड़े ज़रूर हैं, क्योंकि जो चाय देता है आप उसकी पार्टी में चले जाते हैं. सवाल वही है कि क्या कर रहे हैं आप अभी तक? मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ. आप ना बातें कहते हैं, हाँ करके पूरा दिन निकाल देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि आप सो चुके हैं. तो क्या प्लान है आपका? आप फिनाले के बिल्कुल करीब हैं. ज़्यादा फ्री हो रहा है भाई. ज़्यादा फ्री हो रहा है भाई. मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ. सवाल है भाई. आराम से ना भाई, आराम से पूछना सवाल. सोता है 10 बार तो यही बोले सो रहा है.
भाई रात के टाइम पे अपन जल्दी सो जाते, समझ में आया। और जिसके साथ बात करने का रहता है करते, जब पॉइंट उठाने का रहता है पॉइंट उठाते, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, ज़्यादा बचपच नहीं करते रहते, समझ रहे। दिन भर बातें नहीं करता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। जो बातें हाँ बोलने का रहता है उधर हाँ बोलता हूँ, जिधर लगता है कुछ और बोलने का कुछ और बोलता हूँ। जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, जब जागने का रहता है तो उठ जाता हूँ। और क्या चाहिए तेरे को भाई, मेरा पीछा छोड़ दे भाई, कुछ भी बोल रहा है तू। लेकिन ये जस्टिफाइड लगता है आपको कि आपका गेम में इन्वॉल्वमेंट रहा है? हाँ मेरे को तो लगता है रहा है, थोड़ा कम है लेकिन काफ़ी है। कम है लेकिन आपको लगता है? हाँ कम है लेकिन काफ़ी है। ठीक है, प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, देयर इज नो फीलिंग। आई वांट टू आस्क यू। प्यार मैं सबसे करता हूँ भाई, ठीक है, सब कंटेस्टेंट के साथ मैं प्यार करता हूँ। और तू ज़्यादा फ्री मत हो, समझा ना। आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते। धमकी नहीं दे सकते, तू क्या बोल रहा है मेरे को? ऐसे बात नहीं, तू क्या मेरे को बोल रहा है प्यार है प्यार? सकते नेजी, आपको जवाब नहीं देना, आप मना कर दीजिए। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, एक दोस्ती है और इस दोस्ती का जो हम बाहर देखते हैं हमें समझ में आता है, फ्रेंडशिप के बाद प्यार की एक बात आती है। सवाल बड़ा सिंपल है कि हाँ क्या नहीं वो ऐसा कुछ feeling नहीं है या फिर नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ तो फिर तमीज से आप जवाब दीजिए। हाँ तमीज से, तू तमीज से सवाल पूछेगा तो तमीज से जवाब दूंगा। थैंक यू तू तमीज से सवाल पूछ। भाई मैं नेजी को पिछले 30-35 डेज से जानता हूँ, तो नेजी बहुत जेन्युइन बंदा है और उसके दिल में ऐसे कोई फीलिंग नहीं है, वो बस एग्जैक्टली इट्स फाइन। लेकिन वो हमेशा दोस्त को दोस्त की तरह ही मानता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। डोंट वरी। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, मैं जनसत्ता से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है, आपकी जो भी चॉइस है आप गलत हो, लेकिन वो आपकी पर्सनल लाइफ है। इसके अलावा एक ही कम्युनिटी के यहाँ पे हमने देखा जो है लव थे, साथ में विशाल थे, शिवानी भी थी। लेकिन जब बात आती है शिवानी की तो आपने कहा कि वो गाँव से है, इसके लिए वो जीत जो भी है पॉपुलैरिटी उसको मिलती है। लव के लिए आपने कहा ये एल्विश की आर्मी से आता है। विशाल के लिए आपने कहा ये ट्रेंडिंग के जो है वही रील्स बना के आया है। तो आप दूसरे को बहुत कैटेगराइज करते हो कि ये इस वजह से आगे आया, ये इस वजह से। आप भी उसी कम्युनिटी को, लेकिन आप खुद को इतना सुपीरियर क्यों मानते हो? मैंने सुपीरियर माना ही नहीं मैडम। पहली बात तो क्या था ना, उस दिन जब मेरी उससे बहस हुई थी ना, तो मैंने उसको बोला था कच्चा बादाम, तो वो बोला कंटेंट पे मत था। तो अनिल सर ने बोला कि माँ पे सुना है, बाप पे सुना है, पर यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि कंटेंट पे मत था। फिर वो चिढ़ने लग गया था, फिर उसने मुझे थुलथुला बोला, तो मैं उसको हर टाइम यही चिढ़वाता था कि कच्चा बादाम। उसको लेके मेरी बहुत बहस हुई। बात रही शिवानी की, शिवानी गांव का तो मैंने कभी नाम ही नहीं लिया कि गांव से आती है या फिर बाहर से आती है। शिवानी खुद कहती थी कि हमारी ऑडियंस ही हमें बचाएगी। हमेशा मैंने उसको छोटा अखबार बोला, उसके साथ बोला ये दिल की साफ़ है। लास्ट टाइम भी ये बोला था दिल की साफ़ है, पर बैठती कहीं अलग है। उसके दिमाग में वही चीज़ें रहती थी, क्योंकि ना उसका दिमाग कम चलता था, ज़ुबान ज़्यादा चलती थी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। लोग उसको अच्छे से यूज़ करके और बाहर भेज दिया। और नॉमिनेट भी उन्होंने किया है, जो उनकी टीम वाले थे सारे वही थे, सबको पता भी ये बात, ठीक है। और बात रही अपने कटारिया की, तो मैं कटारिया को जब से देख रहा हूँ मुझे एल्विश के साथ ही दिखा। अगर हम सर्च भी करते हैं तो पहले एल्विश लिखना पड़ता है, उसके बाद कटारिया लिखना पड़ता है। तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। और मैं अपने आप को कभी ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ हूँ या फिर वहाँ हूँ, मैं सीधा सामने बोलता हूँ। और एक रैप में भी बोला था शायद मैंने, वो भी सामने था। हाय, हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म विंडो। मेरा सवाल सना से है, लेकिन अरमान मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। आप कहते हैं मैंने 2 बीवियों को रखा है, वो सामान नहीं है, आपकी पत्नियां हैं, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं है। और दूसरा रहते हैं